डाबर च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब मुकाबला है बहुत ही भारी भरकम। देवियों सज्जनों, अगला मुकाबला है 125 किलोग्राम के पुरुषों के बाउट का। रेवांता मुंबई गुरुड़ा की ओर से आ रहे जॉर्जिया मूल के जॉर्जी स्किननाचे। च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब आ रहे हैं JSW बेंगलुरु योद्धास की ओर से जॉर्जिया मूल के मोंदिवेरेशिल दावीद। बेंगलुरु योद्धा की दहाड़ है, जोश का पहाड़ है, राज है पहाड़ पे हम बुलंदर योद्धा। ट्रिपल चढ़ान है, बाहुबली बलवान है, सूरमा है साहसी हम बुलंदर। शुक्रिया प्रीति। कहीं ना कहीं अब दबाव होगा बेंगलुरु योद्धास के ऊपर। ये मुकाबला उनको जीतना ही है अगर वापसी करनी है वीरेंद्र मलिक रेफरी इस मुकाबले के लिए। पर मेरे तो जहन में अभी तक पिछला मुकाबला चल रहा है, जो अनहोनी को होनी कर दे वो है ऋतु फोगाट। मतलब क्या मुकाबला जीता है और क्या खेल खेला है। जी बिल्कुल अजय, और जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, ना सिर्फ लड़के फौलादी हैं, लड़कियां भी बेहद फौलादी हैं। ऋतु फोगाट ने वो साबित कर दिया। और मैं आपकी मुस्कान देख सकता था, मतलब आपके चेहरे में जो मुस्कान थी जब ऋतु फोगाट जीती। आपका क्या कहना है? क्यों ना हो, और कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं ऋतु फोगाट ने उस मुकाबले में। वापसी की जबरदस्त। और फिलहाल यहाँ फौलादी बनने की कोशिश करते हुए जॉर्जी, जिन्होंने फौलादी पंच लगाया, यानी ये कहिए कि इकहरी पट, और इकहरी पट करने के साथ ही 1-0 की अहम बढ़त। दोनों ही अगर आप देखें ये पहलवान जॉर्जिया के हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, भांपते हैं, एक दूसरे की ताकत। और ये जैसे मैं कह रहा हूं एक मानसिक तौर पे दबाव है दाविड के ऊपर कि ये मुकाबला जीतना ही है, क्योंकि 3-0 की अगर बढ़त मिल जाएगी प्रीति फिर बहुत कठिन है बेंगलुरु योद्धास के लिए। और अजय, दाविद के ऊपर एक और बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर ये है कि स्कंदलीडजे वो रेसलर हैं जिन्होंने अपना एक बाउट 47 सेकंड्स में खत्म कर दिया था। फिलहाल 1 मिनट का मार्क ऊपर हो गया है, उनके पास 1-0 की बढ़त भी है, लेकिन क्या वो इसे पूरे 2 राउंड खींच पाएंगे? जी, इस रेसलिंग लीग में तूफान की तरह आए हैं और आंधी की तरह आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही बाउट उनके नाम रहे हैं। और जैसे आपने कहा बहुत जल्दी उनमें क्षमता है बाउट खत्म करने की। और नया खून है, नया जोश है, क्योंकि जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है और उनके सामने जो पहलवान है बहुत ही उनके पास लंबा अनुभव है। और अनुभव और युवा जोश के बीच ये मुकाबला, और यहाँ युवा जोश जो है फिलहाल भारी पड़ता हुआ, जो इकहरी पट लगाकर उन्होंने 1 अंक बटोरा था और इस बार वही प्रत्युत्तर दिया, उसका जवाबी हमला किया था और गिराया खूबसूरती के साथ। 2 अंक बटोरने में सफल, बाजी को पलटते हुए। जब भारी भरकम शरीर है तो आप ज्यादा फुटवर्क नहीं देखेंगे, ज्यादा चपलता नहीं देखेंगे, ज्यादा सतर्क नहीं नजर आएंगे। पर कहीं ना कहीं जो टैक्टिक्स यहाँ पे अपना रहे हैं, सिंगल लेग टैकल का प्रयोग करते हुए और 2 अंक वहां मिलते हुए। जी हाँ, मेंस सुपर हैवीवेट कैटेगरी में शक्ति का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, होता ही है। मोज़मन एशली दाविद वापसी करते हुए 2-1 की बढ़त अब बेंगलुरु रेसलर के पास। और अधिकतम सीमा, क्योंकि वजन की जो है वो 125 किलोग्राम होती है, इस बार पट लगाने में की कोशिश की आधे मन से, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन शक्ति का परिचय उन्होंने लगातार देना बंद नहीं किया था और वो झुकते हुई पोजीशन में अपने विपक्षी पहलवान को लक्ष्मण रेखा के बाहर ले गए 1 अंक के लिए। जी हाँ, ये है बल, ये है ताकत और ये है तेजस्वी। किस प्रकार बाहर लेके गए लक्ष्मण रेखा से, बहुत ही कांटे की टक्कर चलती हुई 2-2 की बराबरी। मनोज, हमने देखा है कि सुपर हेवीवेट कैटेगरी में कई बार फाइट बहुत पैसिव भी हो जाती है, लेकिन ये दोनों जॉर्जिया के रेसलर पूरी तरह से आक्रामक हैं अभी। देखिए, यहाँ ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि जॉर्जिया एक ऐसा मुल्क है, जॉर्जिया हुआ या एशिया में मंगोलिया, जहाँ सुपर हेवीवेट वर्ग में एक नहीं 30-30, 40-40 पहलवान होते हैं और कौन किसको कब हरा दे पता नहीं चलता। यहाँ देखिए, जॉर्जी को कुछ साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उन्होंने इतना जोश अपने अंदर बटोरा कि पेट्रो शिवलिगेनो, जो उनके स्टार पहलवान हैं सुपर हैवीवेट वर्ग के, उनको उन्होंने शिकस्त दी है। और इसी बीच एक ट्वीट आते हुए ऋषभ जैन का, कांट वेट ऑलरेडी फॉर द सुपर हैवीवेट एक्शन, और ऑलरेडी सुपर हैवीवेट एक्शन चल रहा है।
रिवांताज मुंबई गरुड़ा की टीम के लिए खासा सपोर्ट यहाँ आज स्टेडियम में, और क्यों ना हो, लगातार 5 मुकाबले जीतकर आ रहे हैं लीग फेजेस में, और आज पहला सेमीफाइनल बेंगलुरु योद्धास के खिलाफ। पहला राउंड 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन जॉर्जी स्कंदलीड्जे बहुत सपोर्ट है उनके लिए यहाँ दर्शकों का। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और मुझे तो लगता है कि जैसे क्रिकेट के मैदान पर सचिन का जलवा हुआ करता था, लेकिन क्योंकि भारतीय ही उनका उत्साहवर्धन करते थे, लेकिन यहाँ भारतीय दर्शक एक विदेशी का उत्साहवर्धन करते हुए। यह मनोज, 2 मुकाबले जो जीते हैं जॉर्जी ने अभी तक इस टूर्नामेंट में, दोनों 10-0 से किशन कुमार को 47 सेकंड में हराया, उसके बाद हरियाणा के विरुद्ध भी 10-0 से जीता, तो एक तरफे मुकाबले रहे हैं। पर जहां पे पहली बार उनके विरुद्ध इस लीग में अंक बटोरे गए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉर्जियन पहलवानों का स्तर सुपर हैवीवेट वर्ग में कितना मजबूत है। फिलहाल खेमे की पोजीशन बनाई मुजमाना शिवली ने, मुजमाना गैशली, और ये पीछे आए, लेकिन यहां पर पकड़ नहीं बना पाए, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ। निकाल अच्छा किया था, लेकिन पकड़ नहीं बनाने के फलस्वरूप कोई फायदा नहीं। और मनोज, आप देखिए जो अपर बॉडी है उसका कैसा प्रयोग कर रहे हैं। तमाम दर्शक आए हुए हैं, बढ़िया वातावरण है, बड़ा ये मुकाबला घरों या मरो की स्थिति दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि यहां से वापसी नहीं है, ये नॉकआउट स्टेज है अब। और इस बार पीछे आए, खूबसूरती के साथ 2 अंक बटोरने में कामयाब। अच्छी बढ़त बनाई 4-2 की, और एक भारंदाज की अच्छी ग्रिप बनाई, लेकिन एंड वक्त पर उन्होंने इरादा बदला। प्रीति, ये देखिए कितना उनका कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, संतुष्ट हो गए 2 अंकों से कि वो दोबारा गिराकर ग्राउंड पोजीशन पर लाकर फिर अंक बटोरेंगे। मनोज, कह सकते हैं फूक कर कदम रख रहे हैं, कुछ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें 2 अंकों की बढ़त मिल गई थी उस पॉइंट के साथ, और अब आगे थोड़ा सा लग रहा है कि कॉशन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस बार इकहरी पट गया, खूबसूरती के साथ पीछे आने की जद्दोजहद, और ना सिर्फ पोजीशन पे आना होगा, और ये देखिए जोन से बाहर निकाला, येलो जोन से, और 1 अंक का और इजाफा किया। एडलाइन ग्रे फिलहाल वार्म अप करते हुए, ये एक बड़ी खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी है, इनका भी सफर और जिस प्रकार एक स्टेटमेंट दिए इस टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त रही है। पर फिलहाल यहाँ पे दबदबा दिखाते हुए जॉर्जी। और कौन कह रहा था प्रीति कि मुंबई गरुड़ के लिए एक मुश्किल मुकाबला होगा, क्योंकि कल भी मुकाबला खेले हैं, थकावट होगी, इतना आसान नहीं रहता, पर अभी तक उभर के आए हैं सभी पहलवान उनके। अजय, थकावट तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही रिवांताज मुंबई गरुड़ा की टीम में, और मैं मुकाबला शुरू होने से पहले एडलाइन ग्रे की बहन की टी शर्ट पे पढ़ रही थी, वर्क हार्ड और गो होम, तो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हार्ड वर्क तो करना ही है और किसी भी तरह से नीचे नहीं होना। बिल्कुल, बहुत सरल है, परिश्रम ही सौभाग्य का जननी है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना उभर के आएंगे, और वही नजर आ रहा है। पहले एलिसबार, फिर ऋतु फोगाट, और अब जॉर्जी जिस प्रकार प्रदर्शन दे रहे हैं, और यहाँ पे फिर से थोड़ी कठिनाई में इस बार, और 2 अंक उन्होंने बटोरे, मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। केवल 1 अंक का फासला दोनों पहलवानों के बीच। मोहम्मद अशली दाविद फिर से मुकाबले में अपनी वापसी करते हुए, सिर्फ 1 अंक है अब इन दोनों रेसलर्स के बीच। 5-4 मुंबई के फेवर में है फिलहाल, लेकिन क्या उसे संभाल पाएंगे स्कंदलीड्जे? मैं तो कहूंगा कि भारतीय जमीन पर बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला सुपर हैवीवेट वर्ग में, जो अंतर बहुत ही कम था, और एक तरह से उन्होंने न सिर्फ अंक बटोरे, बल्कि एक तरह से ऐलान कर दिया था कि मैं विजयश्री का ऐलान कर दिया उन्होंने कि ये मुकाबला मेरे ही नाम होगा। बिल्कुल मनोज, और मुझे लगता है ये जो उन्हें दाव खेला है निर्णायक है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा समय शेष नहीं है, और यहाँ से अहम अंक उनको मिले हैं, यहाँ पे जॉर्जी को बहुत महत्वपूर्ण अंक उनको मिलते हुए। जी हाँ, सिर्फ 10 सेकंड बाकी है इस सेकंड राउंड को पूरा होने में, उससे भी कम समय। दाविद बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वापस आए मुकाबले में, लेकिन जॉर्जी स्कंदलीड्जे अच्छी तरह से जानते हैं कि ये राउंड भी उनके ही फेवर में रहा, और ये मुकाबला भी मुंबई के ही फेवर में रहा। और लास्ट टैकल अगर आप देखें प्रीति, कैसे डिफेंस किया, अपने आप को बचाया कि जो लक्ष्मण रेखा उससे बाहर ना जाए, और ये मुकाबला जॉर्जी के पक्ष में रहता हुआ, यानी कि अब मुंबई गरुड़ को 3-0 की बढ़त मिल चुकी है। तो ये ऐसी बढ़त है, एडलिन का आना बाकी अभी भी, और अहम यहाँ पे जीत मिलती है जॉर्जी को। और जब सेमीफाइनल मुकाबला एकदम एक तरफा बन जाए, तो आप मुंबई के पहलवानों के नायाब, या ये कहिए कि उनके इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं, और खासकर ओडुनायो और एडलाइन ग्रे को अभी आना है, और उससे पहले ही 3-0 की बढ़त। और मनोज, अगला मुकाबला ओडुनायो का है।